मां, तुम केवल एक जीवन नहीं संवारती, तुम आने वाले युग का निर्माण करती हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे गर्भ का भविष्य हैं और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे बच्चे का भाग्य। आप सुन रहे हैं गर्भ गीता श्रृंखला का 5वां भाग। इससे पहले के भागों में हमने जाना कि गर्भ ही पहला विद्यालय है। गर्भवती स्त्री की देखभाल में श्री कृष्ण के उपदेश क्या हैं और वो अमृतवाणी जो हर मां को सुननी चाहिए। आज हम जानेंगे गर्भ का रहस्य, आत्मा कब आती है शरीर में, एक ऐसा ज्ञान जो हर माता को भीतर तक छू जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है, जब मां के गर्भ में एक जीवन पलता है तो आखिर वह जीव कब बनता है, कब उसमें आत्मा आती है, कब वह भगवान से जुड़ता है? यह रहस्य केवल विज्ञान का नहीं, यह भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का भी विषय है। क्योंकि गर्भ ही पहला विद्यालय है और उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा अपने साथ लाती है कर्म, संस्कार और पूर्व जन्म की स्मृतियां। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अध्याय 2 श्लोक 23 में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को कोई हथियार नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सूखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत है, वह न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा है, एषा अन्वीया अचाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। यही आत्मा जब नए शरीर को ग्रहण करती है तो उस यात्रा का प्रारंभ गर्भ से होता है। अगर आप चाहते हैं कि यह गर्भ गीता श्रृंखला निरंतर आपके हृदय तक पहुंचे तो चैनल गीता गुरु 108 को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि श्री कृष्ण का हर उपदेश, हर विचार आपके जीवन में प्रकाश बनकर उतर सके। इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं बल्कि ज्ञान और अनुभव से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी से कहा था, देवी, जब कोई आत्मा अपने कर्मों के फल भोगने के लिए तैयार होती है तब वह तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करती है। यह वही क्षण होता है जब मां और पिता का मिलन प्रकृति के माध्यम से एक नया पात्र बनाता है और उसी पात्र में आत्मा प्रवेश करती है। शास्त्रों में कहा गया है, गर्भ आधान के 13वें दिन के भीतर आत्मा प्रवेश कर जाती है। विज्ञान भी यह मानता है कि उसी समय नए जीवन के संकेत प्रारंभ हो जाते हैं। दिल की धड़कन, कोशिकाओं की गति और एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह, यह वही ऊर्जा है आत्मा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जैसे बीज में वृक्ष छिपा है वैसे ही मां के विचारों में संतान का भविष्य। इसलिए जब आत्मा गर्भ में आती है तो वह केवल शरीर नहीं लेती, वह मां के विचार, भावनाएं और संस्कार भी ग्रहण करती है। मां सिर्फ शरीर नहीं बनाती, वह चरित्र बनाती है। गर्भ में पलने वाला बच्चा केवल रक्त और कोशिकाओं से नहीं बनता, वह मां के मन और भावनाओं से बनता है। मां जैसा सोचती है वैसा ही शिशु के मन में संस्कार अंकित हो जाता है। इसीलिए गर्भ गीता कहती है, गर्भस्थ बालक को पवित्र विचारों से सींचो ताकि वह जन्म से पहले ही धर्म को जान सके। यदि मां प्रसन्न है, शांत है, भक्त है तो आत्मा भी शांत और पुण्यवान बनती है। लेकिन यदि मां दुखी, क्रोधित या भयभीत है तो वही तरंगें उस आत्मा तक पहुंचती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मां का मन ही सबसे बड़ा संस्कार है। जब भगवान स्वयं अवतरित हुए तो उन्होंने देवकी के गर्भ को अपना स्थान चुना। का हृदय पवित्र था, उसका मन समर्पण से भरा था।
वह भय के बीच भी भगवान के नाम का जप करती थी। वसुदेव और देवकी का प्रेम, उनकी भक्ति और उनका धैर्य, यही कारण था कि वहां सर्वोच्च आत्मा स्वयं कृष्ण ने अवतार लिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब मां और पिता के विचार, कर्म और आस्था पवित्र हों तो जन्म लेने वाली आत्मा भी दिव्य होती है। कई ग्रंथ बताते हैं जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो मां के भीतर कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं। मां का मन अचानक शांत हो जाता है, उसे दिव्य स्वप्न दिखाई देते हैं, कभी हल्की कंपी, कभी आनंद का अनुभव। ये संकेत हैं कि एक नई आत्मा, एक नया जीवन उसके भीतर आया है। वेदों में कहा गया है, यदा आत्मा देहे प्रविशति तदा जीवत्वम भवति, अर्थात जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तभी वह जीवित होता है। हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्म लेकर आती है, परंतु यह नया जीवन उसे अवसर देता है अपने कर्मों को बदलने का, नए संस्कार अपनाने का। मां इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा माध्यम है। अगर वह गीता का पाठ करे, अगर वह भगवान के नाम का स्मरण करे, तो वही तरंगें और ऊर्जा गर्भ में स्थित आत्मा तक पहुंचती हैं। इसीलिए कहा गया, मां का एक आंसू बच्चे का स्वभाव बदल सकता है और मां की एक मुस्कान उसका भाग्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, शरीर केवल साधन है, जीवन की गहराई आत्मा में है। जो आत्मा को जान लेता है वह जीवन के हर रहस्य को समझ लेता है। मां को चाहिए कि वह अपने गर्भस्थ शिशु को भय, क्रोध और ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति से सींचे। यही सच्चा गर्भ संस्कार है। गर्भ केवल शरीर नहीं, वह साधना का मंदिर है। जब मां ध्यान करती है तो शिशु भी ध्यान करता है। जब मां मुस्कुराती है तो शिशु भी मुस्कुराना सीखता है। आज विज्ञान कहता है, मां के विचारों और भावनाओं का प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क और हृदय पर पड़ता है। विज्ञान जिस पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करता है, वही श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले सतोगुण कहा था। इसलिए जब मां शांत, प्रेमपूर्ण और भक्तिभाव से भर जाती है तो बच्चे के मस्तिष्क में वही ऊर्जा अंकित हो जाती है। यही कारण है कि गीता का ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि जीवन भूमि, गर्भ भूमि के लिए भी था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कर्म का बीज गर्भ में बोया जाता है और उसका फल जीवन भर मिलता है। इसलिए हर मां एक निर्माता है। वह केवल एक बच्चा नहीं जन्म देती, बल्कि एक युग की आत्मा को जन्म देती है। यदि मां अपने भीतर शांति, भक्ति और प्रेम को स्थापित करे तो संसार में स्वर्ग का जन्म होगा। मां केवल जीवन नहीं देती, वह आत्मा को दिशा देती है। गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं, संस्कारों का मंदिर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मां का हृदय ही सृष्टि का पहला विद्यालय है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में प्रकाश जगाया है तो इसे हर मां तक पहुंचाइए, ताकि हर गर्भ में ईश्वर का अंश खिल सके। यह गर्भ गीता श्रृंखला का 5वां भाग था। अगले भाग में हम जानेंगे गर्भ में संतान के संस्कार कैसे स्थापित करें, यानी कैसे मां के विचार और कर्म बच्चे के भविष्य को बनाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गीता गुरु 108 को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार आप तक निरंतर पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण, जय मातृत्व।